हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में पेटीएम के बारे में। पेटीएम में लगातार गिरावट के बाद आज का दिन था जब स्टॉक में हमको अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। यानी स्टॉक में आज तेजी देखने को मिली काफ़ी दिनों के बाद। 341.30 पे स्टॉक ने क्लोजिंग दी। ऑलमोस्ट 16 रुपये 25 पैसे बढ़ा। 5% का सर्किट जो है वो आज हमने विटनेस किया है पेटीएम के अंदर। पेटीएम ज़रूर देखिए इस पूरे हफ्ते के अंदर काफ़ी ज़्यादा निराश करता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट 18% स्टॉक टूटता हुआ नजर आया। आज की अगर हम गिरावट हटा देते हैं तो अपने आप में देखिए लगातार स्टॉक में सिर्फ हमको प्रेशर ही बनता हुआ देखने को मिला। और पिछले एक महीने में स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट करेक्ट हुआ है 53%। मतलब अपने आप में जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसका पैसा बिल्कुल क्या गया, बिल्कुल ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। बिकॉज लगातार स्टॉक में हमको प्रेशर ही बिल्ड होता हुआ नज़र आया। बट आज ज़रूर दोस्तों एक थोड़ी सी रिकवरी अटेम्प्ट हुई है। अब कितनी रिकवरी टिक पाती है वो बात अपने आप में देखने वाली है। बट आज ज़रूर तेज़ी हुई है। अगर मैं बात करता हूँ आज सिर्फ वॉल्यूम के बारे में, आज फ्रेंड्स जो वॉल्यूम इसमें हमको देखने को मिली है वो ऑलमोस्ट 1,91,13,793 शेयर्स की है। यानी वॉल्यूम ठीक ठाक हमको देखने को मिली है आज। बट एट द एंड ऑफ द डे ज़रूर दोस्तों 2,48,471 ऑर्डर्स आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स जो है वो लगते हुए नजर आए एट 341.30। यानी यहाँ पर अभी आपको बाइंग देखने को मिल रही है। और आज बिल्कुल सेलर्स जो है वो गायब होते हुए नजर आ गए। तभी देखिए अपर सर्किट लगा है। बट ये मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी देखिए कोई शेयर 5% की लिमिट हो जाती है उसके अंदर, तो इसी प्रकार का मूव देखने को मिलता है। कभी अपर सर्किट लगता है, कभी लोअर सर्किट लगता है। बट यहाँ पर अभी भी मैं आपको कहूँगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको स्टॉक का प्राइस बहुत नीचे दिख रहा है तो आग बंद करके उसको लेने चल जाए। बिकॉज याद रखिए कंपनी का मेजर जो बिजनेस है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी पे आज एक और बड़ी खबर निकल कर आ गई जो अपने आप में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा झटका हो सकती है। और वो खबर क्या है? ये खबर ये है दोस्तों कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फिर कहूँ NHAI, उन्होंने दोस्तों पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हटा दिया है फ्रॉम द 30 ऑथोराइज्ड बैंक्स फॉर फास्टैग सर्विस। जी हाँ, आपको पता ही है कि यहाँ पे फास्टैग सर्विसेज के लिए पेटीएम का यूज़ होता था। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक से आप अपना पैसा मतलब यहाँ पे डिडक्ट कर सकते थे जो फास्टैग में जाता था। और अब दोस्तों यहाँ पर आज NHAI ने अनाउंस किया कि यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक को वो हटा रहे हैं उनकी फास्टैग सर्विस से, एज द कंपनी फेसेस रेगुलेटरी एक्शन ओवर द अलेज वायलेशन ऑफ रूल्स। जी हाँ, अब ये खबर निकल कर आ रही है। और अपने आप में ये खबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इनके लिए। बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ऑलमोस्ट 2 करोड़ ऐसे यूजर्स हैं जो इनका यूज़ करते हैं दोस्तों फास्टैग। और वो अब बिल्कुल हटता हुआ नज़र आ जाएगा। तो कंपनी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव है ये। बाकी अगर आप देखेंगे जो बैंक्स NHAI सर्विसेज देते हैं उसमें एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो इन सब के लिए पॉजिटिव हो गया। बिकॉज ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है वो अब इन बैंक्स पर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड इससे कंपनी के लिए, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़ा नेगेटिव जो है वो अब हमको साफ साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिए कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। बिकॉज इससे कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही थी लगातार। बट अब दोस्तों जो रेवेन्यू है वो कंपनी जनरेट नहीं कर पाएगी। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी का फास्टैग सर्विस ही अब बंद होता हुआ नजर आ जाएगा। ये ज़रूर बात है कि दोस्तों आज पेटीएम में ये न्यूज़ निकल कर आ गई थी। बट उसका कोई खास असर नहीं पड़ा क्योंकि ओवरऑल ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये डिसीजन आ सकता है। तो मेरे हिसाब से बाजार ने ऑलरेडी उसको डिस्काउंट कर लिया। बट समझने वाली बात है दोस्तों कि पेटीएम का जो UPI पेमेंट है उसके भी दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड्स है। क्यों? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज दोस्तों जो पेटीएम पेमेंट बैंक जो बंद हुआ है उसका ऐसी खबर निकल कर आ रही थी, जो डेटा शेयर किया गया था दोस्तों यहाँ पर NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, वो ये शो कर रहा था कि जो पेटीएम की UPI सर्विस है जो ये देते हैं उनका UPI का खुद पेमेंट ड्रॉप हो रहा था, राइट, फॉल कर रहा था। ये बात साफ साफ निकल कर आ रही थी। यानी इस बिजनेस पे थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही थी। खबर ये थी कि कंपनी ऑलमोस्ट 455 मिलियन UPI पेमेंट्स जो है वो किए थे इन अगस्त लास्ट ईयर। बट वो फॉल कर गए थे 410 मिलियन तक दिसंबर लास्ट ईयर में। लेकिन फ्रॉम 323 मिलियन से वो ऑलमोस्ट दोस्तों ग्रो कर गए। उसके बाद अगले साल अगस्त 2023 के अंदर इस प्रकार की खबर निकल कर आई, अराउंड 41% टू 455 मिलियन, ऐसा खबर निकल के आई। बट वहाँ पर भी हम अगर देखेंगे तो लगातार इस प्रकार का नहीं आपको मूव देखने को मिल रहा है। वहाँ पर कभी देखिए बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। लेकिन मेजरली यहाँ पे घटता हुआ नजर आ रहा था कंपनी का UPI। बिकॉज अपने आप में देखिए कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। आपको पता ही है फ़ोन पे, गूगल पे, इन सब ने काफ़ी मार्केट कैप्चर कर लिया। फ़ोन पे ने तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट कैप्चर किया था, जो कंपनी के लिए एक और थोड़ी सी नेगेटिव बात थी। इसलिए दोस्तों कंपनी जो कोशिश कर रही थी वो एक्सेप्टेंस साइड पे थी कि किस तरीके से एक्विजिशन को और बढ़ाया जाए। एक्विजिशन को बढ़ाने के ऊपर दोस्तों यहाँ पे कंपनी का फुल फोकस था। बट वही हम कह सकते हैं कि जो कंपनी का बिजनेस था उस पर RBI ने रोक लगा दी, जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा झटका यहाँ पर साबित हुआ। और आप देख सकते हैं स्टॉक में किस प्रकार की बड़ी गिरावट हमको नोटिस हुई है। अब क्वेश्चन यही निकल कर आता है ना कि लगातार दोस्तों यहाँ पर जो गिरावट हमको देखने को मिल रही है तो इन लेवल्स पर करना क्या चाहिए। तो इस पे काफ़ी ब्रोकरेजेस के व्यू भी निकल कर आए। जिनको नहीं पता है, मैक्वायरी ने यहाँ पर लेटेस्ट डाउनग्रेड दिया था। और ये हम कह सकते हैं एक सबसे बड़ा
अंडर परफॉर्म का टारगेट जो है वो सामने निकल कर आया, द टारगेट प्राइस ऑफ ₹275। जी हाँ, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कट था जो मैक्वारी की तरफ से दिया गया। उनका मानना है कि ₹275 तक के लेवल्स जो है वो हमको जल्द देखने को मिल सकते हैं पेटीएम के अंदर। ₹275 के लेवल, आप खुद समझ सकते हैं कि ₹2100 का ये ऑलमोस्ट इसका इशू प्राइस आया था। उसके सामने तो लिस्टिंग खराब हुई थी। मतलब एक ये बात सोचने में कितनी ज़्यादा अब हास्यास्पद लगती है। इसका मतलब क्या है कि जब कंपनी ने ₹2100 का प्राइस बैंड रखा तो कंपनी के मैनेजमेंट से पूछा गया कि आप ₹2100 का प्राइस बैंड लेकर आए हैं तो इतना हाई प्राइस बैंड क्यों लेके आए? तो उनके मैनेजमेंट ने कहा कि ये प्राइस बैंड हाई नहीं है, हमारे हिसाब से ये प्राइस बैंड अभी भी लो है और हमने जगह छोड़ी है इन्वेस्टर्स के लिए। मतलब वो ₹2100 का लेवल अब कब हमको वापस देखने को मिलेगा शायद तक किसी को कुछ नहीं पता। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ओवर कर गया एंड उसके बाद से हम लगातार देखेंगे सिर्फ गिरावट ही गिरावट हमको देखने को मिली है और पेटीएम पे अभी भी किसी का व्यू पॉजिटिव है ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए लगातार अगर आप देखेंगे तो एक्सपर्ट का मानना क्या है, एक्सपर्ट ने माना है कि इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए एंड यहाँ पर बिल्कुल भी बॉटम फिशिंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बॉटम फिशिंग मतलब क्या होता है कि जब शेयर नीचे गिरता है तो लोग बाय करने के लिए चले जाते हैं ताकि उनको लगता है कि यहाँ पर और भी ज़्यादा जो तेज़ी है वो हमको देखने को मिल सकती है आगे, बिकॉज इतना स्टॉक गिर चुका है। तो बॉटम फिशिंग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। देखिए इस ब्रोकरेज ने क्या कहा है, 3 मेजर पॉइंट्स में बताया। सबसे पहली बात क्या बताया उन्होंने, पोस्ट रीसेंट dictats, Paytm faces a serious risk of customer exodus which significantly jeopardize its monetizations and business model. Specifically मतलब क्या है कि यहाँ पर उनका मानना है कि जिस तरीके से जो पेटीएम पे रीसेंट एक्शन हुआ है इससे सबसे पहले बात तो कंपनी का कस्टमर कंपनी के हाथ से चले जाएगा, जिससे जो कंपनी मोनेटाइज करती थी उसके बिजनेस मॉडल को, वो बिजनेस मॉडल अब मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, यानी कंपनी पैसा नहीं बना पाएगी। दूसरी बात उनका मानना है कि जो कंपनी है उस इससे इसका लॉस भी इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलेगा बाय 170% to 40%। यहाँ पर FY25 में ऑलमोस्ट 170% हो सकता है और 26 में 40% जो है वो कंपनी का लॉस बढ़ सकता है। तो ये फैक्टर करते हैं कि 60 से 65% इनके रेवेन्यूज में डिक्लाइन देखने को मिलेगा ड्यू टू लोअर पेमेंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यूज। इसलिए जो ब्रोकरेज मानती है कि इसका 50% जो कैश है वो यहाँ पर बर्न कराएगा एंड अ 20 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल टू नॉर्मलाइज अर्निंग्स फ्रॉम इस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। यानी अगर आप लगातार देखेंगे जो व्यू इनका बनता हुआ नजर आ रहा है वो यही है कि अब कंपनी का जो कैश बर्न की रेट है वो और भी इंक्रीज होने वाली है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन से लगा के चल रहे हैं, रीजन बिकॉज यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपको कट होता हुआ नजर आ गया, इसलिए उससे कंपनी के आने वाले नंबर्स पर सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आने वाला है, राइट। इसीलिए बेस्ट अभी यही है कि दोस्तों जिनके पास नहीं है वो ज़्यादा चेष्टा ना करे बाय करने का, बिकॉज अगर आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, याद रखिए मार्केट ज़्यादा स्मार्ट है। मार्केट में आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए जो अर्निंग्स है, सबसे पहली बात उसको। दूसरी बात है जो न्यूज़ फ्लो है, बिकॉज यहाँ पर अगर दोस्तों किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी रिस्क बन रहा है तो वहाँ पर बेटर ये है कि उससे दूर रहे, बिकॉज अगर आप उसमें जाने की कोशिश करेंगे याद रखिएगा तो हो भी सकता है कि आप पैसा बना लें, बट ज़्यादा चांसेस ये भी रहते हैं कि आप अपने हाथ वहाँ पे जाकर जला लें, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा अभी बनने की पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र आ रही है। तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बिकॉज अभी भी अगर देखेंगे कोई रे ऑफ होप हमको नहीं दिख रही है। सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पर कोई भी ऐसा खबर निकल कर नहीं आई जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ कंपनी को पॉजिटिव देखने को मिलेगा आने वाला इम्पैक्ट, या फिर कुछ यहाँ पर अच्छी खबर निकल कर आ रही है। लगातार सिर्फ गिरावट हमको देखने को मिल रही है। आज जरूर अपर सर्किट लगा है, ये अपने आप में अच्छी बात है, बट ये अपर सर्किट कब तक टिकेगा ये कहना बेहद मुश्किल अभी नजर आता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।